नो, ही नोज़ वेरी वेल कि अगर ये किसी धार्मिक किताब के रेफरेंस को कोट करके बोलेगा ना कि भगवत गीता का ये श्लोक है, रामायण का ये श्लोक है, महाभारत का ये श्लोक है, फिर वेद हो गए, पुराण हो गए, उपनिषद हो गए, शास्त्र हो गए, वेद उपवेद हो गए, उनके किसी श्लोक को ये कोट करके अगर बोलेगा कि ये धर्म है और मुझे इसकी धर्म के इससे प्रॉब्लम है, बिकॉज इन ऑर्डर टू कॉल आउट रिलीजन यू नीड टू बी वेल वर्स्ड इन रिलीजन। तो अगर ये कॉल आउट करेगा उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के या किसी चाणक्य नीति के श्लोक को लेकर के, तो उसको समझाने वाले बहुत होंगे, बिकॉज देयर आर थाउजेंड्स ऑफ रिलीजियस एक्सपर्ट्स आउट देयर। तुम ये कह सकते हो बीइंग अ रिलीज, तुम कह सकते हो मैं एथीस्ट हूँ, मैं भगवान में नहीं मानता, वो मैं मान लूँगा, पर तुम इस बात को झुठला नहीं सकते कि इंडिया में बाबा कल्चर बहुत है। यहाँ हर गली मोहल्ले में कोई ना कोई बाबा है और टीवी पे तो करोड़ों आते रहते हैं। बाबा डेली बेसिस पे कथा करता है, वो बंट बाद में वो बाबा रेपिस्ट है रियल लाइफ में, वो मैं नहीं जानता, लेकिन वो पढ़ा लिखा ज़रूर है। हाँ, क्यों इधर रोज़ डेली बेसिस पे क्राउड को एड्रेस करना है, श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ा रहा है वो, क्या रिलीजन के बारे में उसको पता नहीं होगा क्या? वहाँ पे जाके थोड़ी बोलता रहेगा हम ब्रह्मास्मि भगवान मिल जाएंगे। स्टेज पे तो कोई चमत्कार नहीं कर रहा ना। तो अगर जब भी अगर ये रिलीजन का मजाक उड़ा भी रहा है तो ये कभी कुछ कोट करके कुछ रेफरेंस वाइज बताता नहीं है, बस ऐसी जवलियाँ मार के आ जाता है। क्योंकि अगर इसने कुछ बोला तो उसको क्रॉस चेक या वेरीफाई कर दिया जाएगा कि सर आप गलत कर रहे हैं, और ये लोगों के सामने माफ़ी नहीं मांगेगा। इसने खुद आज तक किसी को माफ़ नहीं करा, फिर इसका भांडा फूट जाएगा, फिर लोगों को लगेगा इसको जो भी अपना पर्सनल ओपिनियन चेप रहा है लोगों को रिसर्च और एनालिसिस के नाम पे, और कुछ नहीं। तो जाहिर सी बात है ना, इतना बड़ा हूँ मैं, इतना बड़ा स्टड हूँ, मेरे पास करोड़ों रुपए, मैं जनता के सामने माफ़ी मांग के अपने आप को छोटा महसूस नहीं करवाना चाहता। तो बस इसका यही थॉट प्रोसेस है, इस वजह से कभी सॉरी नहीं बोलना चाहता, इसीलिए कभी नहीं बोलता। होता तो डंके की चोट पे बोलता कि भगवत गीता का ये श्लोक है, कुरान की ये आयत है, जो क्रिश्चियनिटी का ये चैप्टर है और मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है। अब बताओ इसका जवाब क्या है? देखो कितनी गलत बात लिखी है इसमें। सच्चा नास्तिक वही होगा, बताएगा इसमें देखो ये गलत है। वो क्या करेगा, बाहर देखेगा, अरे वो वीआईपी दर्शन हो रहे हैं, उनको तो इतना बुरा ट्रीट कर रहा है, रिलीजन बड़ी गंदी चीज़ है। अरे भाई, ओवर पॉपुलेशन के बारे में क्या लिखा हुआ है शास्त्रों में, कभी पढ़ा तुमने? अब लोग पागलों की तरह बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, उसका क्या करें? लेकिन हाँ, मैं इस बात को बिल्कुल भी झुठलाना नहीं चाहिए कि किसी गरीब आदमी के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहिए। बेचारे दर्शन करने आए, उनको छीना झपटी मत करो, पर रिलीजन को बदनाम मत करो। क्योंकि अगर रिलीजन बेकार होता तो संतान उत्पत्ति को धार्मिक कार्य कैसे बोलता? प्रैक्टिस तो है, वो रिलीजियस प्रैक्टिस तो है, पर सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। तुम अगर ये कहते हो ना, अरे भैया गलत क्या है, शिवलिंग पे 2 लीटर दूध बहा रहे हैं, भक्त आ रहे हैं मंदिर में, उनको ज़मीन पे फ्लोर पे आलू की सब्ज़ी दे दी, मतलब मंदिर का जो फ्लोर है उस पर आलू की सब्ज़ी डाल के दे दी, कोई प्लेट नहीं, कटोरी नहीं, चम्मच नहीं, और ऐसे खाना खिलवा रहे हैं, कितनी बीमारियाँ हो सकती हैं। तो देखो प्रैक्टिस सही है, वो तो सही बात है कि उसका विरोध वो सही कर रहा है, और हो सकता है कि इसमें से कुछ प्रैक्टिस धर्म ग्रंथों में मिल भी जाए, कह देंगे कि शिवलिंग पे दूध चढ़ाने में कुछ गलत नहीं है, धर्म ग्रंथ में वो अप्रूव्ड है, पर करने का तरीका सही नहीं है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कैसे कैसे, अब 6ठी क्लास का बच्चा है, उसको मैं E=mc² पढ़ाना शुरू कर दूँ, या 7वीं क्लास के बच्चे को उसको समझ में आएगा? और मैं ये बोलना शुरू कर दूँ अरे एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल, पर लेवल बाय लेवल ऊपर पढ़ना पड़ता है। कहीं नहीं लिखा है कि आप भक्तों को गंदा खाना दीजिए, हाइजीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने टूटे फूटे पत्तल में गंदी बासी रोटी सब्जी मंदिर में खिला रहे हैं, या फिर कहीं भी धार्मिक स्थल में, मंदिर नहीं कहीं पर भी, और फिर उनको ज़मीन पर रख के खिलवा रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे कुछ प्राण ऊर्जा आएगी जो खाने में चली जाएगी, और उसके पीछे कारण गंदा दे रहे हैं। कोई मान्यता है ज़मीन पर बैठ के खाने की तो वो बिल्कुल अलग बात है। तो ऐसा नहीं होता है, वो धार्मिक ग्रंथों में उसका जिक्र है, पर उसको एग्जीक्यूशन उसकी गलत लिखी गई है। पॉइंट है ये प्रूफ करने के लिए आपको बहुत सारे क्लिप्स दिखाएगा। पहले तो रिलीजन प्रैक्टिसेस जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है इस देश में और बहुत ज़्यादा उनको लेकर डिबेट होती रहती है। पहली तो शिवलिंग वाली कंट्रोवर्सी है। शिवलिंग है, उस पर 2-3 लीटर दूध चढ़ा रहे हैं, पानी चढ़ा रहे हैं, शहद चढ़ा रहे हैं, दही चढ़ा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, भुखमरी है जिस देश में इतने सारे लोग भूखे मरते हैं और तुम शिवलिंग पे इतना ज़्यादा पैसे चढ़ा रहे हो, ये किसी के गरीब के पेट में डाल देते हो तो बहुत सही रहता। ये बोलता है कि वो जो शिवलिंग है उसका जो दूध है, शिवलिंग पे दूध चढ़ा, दही चढ़ा, पानी चढ़ा, वो पवित्र हुआ ना, तो वो तो बहता हुआ सीधा शिवलिंग से बहता हुआ सीधा पंडित जी के पैरों में गिरता है। पैर गंदे हैं, और फिर वो बहता बहता दूध और पानी मिक्स हो, जो भी चीज़ें डलती हैं वो बहते बहते गटर से बाहर चला जाता है, बाहर जाता है और गटर में नाले में जा रहा होता है। ठीक है, और फिर ऐसे ही बोलता रहता है। फिर बहुत सारे लोग कहते हैं अरे तुम तो शिवलिंग की पूजा कर रहे हो, वो तो भगवान शंकर का प्राइवेट पार्ट है। वो प्राइवेट पार्ट नहीं है, संपूर्ण शरीर है भगवान शंकर का। हम इंडियंस इतने इडियट नहीं हैं कि हम उसकी पूजा करेंगे। फिर वीआईपी दर्शन को कोट कर देगा और हर चीज़ के लिए एक अपनी क्लिप लगा देगा, अपना कोई भी चीज़ प्रूफ करने के लिए आपको वीडियो दिखा देगा वीआईपी दर्शन का। मंदिर में जहाँ एक बंदा अमीर है और एक दूसरा बंदा गरीब है, दोनों वीआईपी दर्शन कर रहे हैं। एक सिद्धि विनायक मंदिर है, शायद बम्बई में बहुत फेमस है,
तो वहाँ पे गणेश भगवान का बहुत सुंदर सी मूर्ति है। तो वहाँ अमीर लोग VIP दर्शन वाले बड़े आराम से ओम नमः ओम मतलब जो भी अपना मंत्र उच्चारण कर रहे हो, गरीब आदमी दर्शन कर रहा है तो धक्के दे दे के निकलवाया जा रहा है। ठीक है। दूसरी चीज़ है मंदिर में रील बनाना, डांस करना, प्रपोज करना, इन सब चीज़ों को लेके कंट्रोवर्सी होती रहती है। मदरसा और बुरखा वाली कंट्रोवर्सी, इसके बारे में कभी बात नहीं करेगा। मंदिर में रील बनाना, डांस करना, प्रपोज करना, इसके बारे में तो जीते जी कभी बात नहीं करेगा। और हाँ, गंगा किनारे वेडिंग फ़ोटो शूट करना, इसके बारे में ज़रूर बात करेगा, क्योंकि शादी ब्याह में उसको बहुत ऑर्गेज़म आता है। तो ये गंगा किनारे वेडिंग फ़ोटो शूट करना। या फिर एक और चीज़ है जिसके बारे में बात करेगा, वो है बलि प्रथा। और कोई भी ऐसी प्रथा, मतलब बलि प्रथा जिसमें जानवर को मार के भगवान को अर्पित करते हैं, या फिर एनिमल क्रूअल्टी, या कोई भी ऐसी प्रथा जिसमें एनिमल क्रूअल्टी होती है। हाँ, कहेगा कि देखो तुम रिलीजन हो ना, तुम लोग देवी देवताओं को अपने ये सब जानवर मार के देते हो, देखो रिलीजियस लोग कितने पागल होते हैं। और फिर या कोई एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, नवमांशा, टैरेट, जन्म कुंडली, आकाशिक रिकॉर्ड्स, कुंडली मिलन, कुंडली मैचिंग, क्रिस्टल थेरेपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ये सब चीज़ें जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इनसे रिलेटेड पॉडकास्ट इनको गालियाँ देगा, पॉडकास्ट का क्लिप लगा देगा और कह देगा कि ये देखो देखो ये कैसे कैसे आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। ठीक है। नदियों में नहाना, गंगा जमुना सरस्वती को गालियाँ देगा कि तुम इसमें नहाते हो, कुंभ नदी को इतना गंदा रखते हो, जबकि देखो विदेशों में वो नदी को भगवान भी नहीं मानते। तुम तो अपनी नदी को भगवान मानते हो, इतना गंदा कर दिया, कुंभ के मेले में हड़कंप मचा देते हो उनको। देखो नदियों को विदेशों में कितनी सुंदर साफ़ सुथरी रहती हैं। थेम्स नदी है, वो तो इतनी है कि वहाँ पर तो पानी पिया भी जा सकता है, और उसमें बहुत सारे जानवर भी तुम्हारी गंगा जितने गंदे थे पहली नदियाँ, विदेशों ने इनको साफ़ करा, और अब इसमें तो जानवर भी, बहुत सारे एक्वाटिक एनिमल्स भी तैर रहे होते हैं, और इसका पानी भी पिया जा सकता है। तुम अपनी गंगा को माँ मानते हो, और माँ को इतना गंदा रखते हो, शर्म नहीं आती? और फिर कुछ अगर बहुत भड़ास निकल गई, उसको पाकिस्तान पे कुछ बोल देगा, बांग्लादेशियों पे कुछ बोलेगा, अपने इस पे तो जीते जी कभी नहीं बोलेगा, और मुस्लिम्स को कभी उल्टा सीधा नहीं बोलेगा। मोस्ट प्रॉब्ली कोशिश करेगा कि हिंदुओं को गालियाँ दे। ये हमेशा हिंदुओं को ही गाली देगा ये, क्योंकि उसको पता है मुसलमान को, सिख को, ईसाई को कुछ इसने उल्टा सीधा बोल दिया तो ये ज़िंदा नहीं बचेगा। और ज़रूरत से ज़्यादा पुरानी कहावत है, जहाँ बोलना चाहिए वहाँ कभी नहीं बोलेगा, कि इलीगल कोई मंदिर बना लिया आपने, कोई इलीगली रिलीजियस प्लेस बना दी, आपने मॉब लिंचिंग कर दी, आप कोई बंदा पूजा कर रहा था मंदिर में, उसके ऊपर हमला कर दिया, उसके ऊपर कुछ नहीं बोलेगा। पाकिस्तान पे कभी कुछ नहीं बोलेगा, बांग्लादेश पे कभी कुछ नहीं बोलेगा। मुस्लिम्स को, क्योंकि उसको पता है पाकिस्तान बांग्लादेश को कुछ बोलेगा तो बहुत सारे प्रो पाकिस्तान लोग इंडिया में रहते हैं, और मुसलमान रिलीजन को बहुत इंडिया में कुछ लोग पसंद नहीं करते। क्यों नहीं करते वो आगे आप समझदार हैं, वो बुरखा वगैरह जो भी है। और फिर किसी पंडित को रोस्ट कर देगा, किसी पूजा को कर देगा, कोई यज्ञ हवन पूजा जिसमें किसी एक बंदे के 11-15 हज़ार रुपये लग गए थे, अपना कोई सड़ा सा किस्सा सुना देगा, और फिर उसको करने के बाद भी कोई फल नहीं मिला, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आपने एक परेश रावल की फ़िल्म देखी होगी जिसका नाम था ओ माई गॉड, OMG ओ माई गॉड। उसके 2 पार्ट भी हैं, दूसरे में पंकज त्रिपाठी था, और दूसरा आमिर खान की एक फ़िल्म आई थी PK। तो बस उसी की बातें करता रहेगा, जो उस फिल्म में दिखाई देगा ऐसा ही सब कुछ वो चिपता रहेगा, और कहता रहेगा देखो मेरा थॉट प्रोसेस कितना बढ़िया है, मैं कितना ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हूँ, मैं वो हूँ। पर जहाँ बोलने की ज़रूरत थी वहाँ कभी नहीं बोल पाया। इसको ये सब दिख गया कि मंदिर में क्या हो रहा है। रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन द नेम ऑफ रिलीजन, जिनका शायद रिलीजन से कोई लेना देना है भी या नहीं, मुझे वो भी नहीं पता। शायद उनका कोई है भी नहीं, क्योंकि मैं तो हिंदू हूँ, तो मुझे मुसलमान धर्म में क्या चलता है इतना कोई आइडिया नहीं है। तो बलि प्रथा, दासी प्रथा, ये सब, इन सब को ये बोलता रहता है, सती प्रथा ऐसे बोलता रहता है। पर इन सब का कोई सती प्रथा को भी अगर आप देखें तो उसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। कहीं नहीं लिखा था कि पति मर गया तो तुम भी आग में कूद के सती हो जाओ। सती तो प्रतीक था शंकर के प्यार, भगवान शंकर के प्यार का। तो बेसिकली इन चीज़ों को कभी क्रॉस चेक करके वेरीफाई करा नहीं इसने, ना इसने जो अपने आप को एक बड़ा रिसर्चर और थिंकर बोलता है, ना इसकी अनपढ़ गवार ऑडियंस ने। माता कौशल्या, सुमित्रा, केकई, दशरथ जी जब मरे थे तो ये सती नहीं हुई थी, ठीक है। तो ये सती नहीं हुई तो तुम अपने गांव की औरतों को सती क्यों कर रहे हो, तुम एंशिएंट इंडिया में सती क्यों कर रहे हो? तो समझ में आ ही नहीं रहा है इसको बात, अब कौन समझाए इसको। और इसने कभी क्रॉस चेक करके वेरीफाई करके बोला है कि ये शास्त्रों के हिसाब से वेद है, पुराण है, उपनिषद है, कामसूत्र है, और पति पत्नी के ऊपर चाणक्य नीति है, इसने इसके, और वो विदुर नीति है, धर्मराज का उनको अवतार कहा जाता है। तो इसने कहीं सती प्रथा जायज़ है ये पढ़ा है इसने, या ऐसी क्वेश्चन किया जा रहा है? धर्म के नाम पे बेसिकली उन चीज़ों को क्वेश्चन करना जो पॉपुलर हैं, जो मास लेवल पे लोग करते हैं, जिनका धर्म से शायद दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और शायद हो सकता है बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हो जो शास्त्र में वेरीफाइड भी ना हो सही से, शास्त्र के हिसाब से गलत है, ही नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग ये भी समझ सकते हैं ना कि वो तो सही के खिलाफ़ आवाज़ उठा रहे, सही के खिलाफ़ आवाज़ नहीं उठा रहा है।
अगर वो सचमुच प्यार करता तो बताता कि धर्म ग्रंथों में ऐसी तरीके की इस प्रकार की चीज़ का कोई जिक्र नहीं किया है, और अगर जिक्र किया भी है तो उस चीज़ का, उस विधि को करने का एग्जीक्यूशन बहुत गंदा है। ठीक है, तुम सब ने ये सवाल कर लिया कि देखो शिवलिंग पे 2 लीटर दूध चढ़ा रहे हैं, पर किसी ने बोला कि शिवलिंग पे दूध चढ़ाने की विधि क्या है, कितना दूध चढ़ाना चाहिए, उसने कभी बताया? और किसी धार्मिक रेफरेंस के साथ दिया कि चलो ठीक है ये गलत हो रहा है, इसका बंद करना चाहिए। इसको कहते हैं सच्चा नास्तिक, क्योंकि इसने डाउट क्लियर करे तुम्हारे और अश्रद्धा नहीं फैलाई। इसने धर्म को नीचा नहीं दिखाया अपना 6.5 पॉइंट प्रूफ करने के लिए। बट नॉट द लीस्ट हमारा सबका फेवरेट टॉपिक कि वो कोई कथावाचक होगा उल्टा सीधा, जो फालतू उल्टी सीधी बातें करता है, जिसको लोगों से बड़ी दिक्कत है और अपनी एक कथा के 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक ले लेता है। ठीक है, तो ये सब बातें हैं, और इनको तो हर्ष राजपूत ने काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से रोस्ट किया हुआ है, तो मुझे वो पर्सनली बहुत अच्छा लगा था कि डियोर का बैग लेके तुम ये सब क्यों कर रहे हो। पर अगर उसको पैसे मिल रहे हैं और अगर वो टैक्स भर रहा है आदमी, इसके 2 पहलू हैं सिक्के के, कि पहली बात तो कथा करने के इतने पैसे क्यों ले रहा है। देखो अब मुझे नहीं पता वो कितने ले रहा है, क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि अगर आप पूछोगे भी किसी पंडित के पास जाओगे तो वो यही बोलता है कि बाबूजी हम शब्दों के हिसाब से और माला के हिसाब से अपना रेट फिक्स करते हैं। जब भी आप कोई भी पाठ कराते हैं, पूजा पाठ हो, यवन हवन हो, यज्ञ हो, कुछ भी हो, आप पंडित क्या कहता है कि देखो मैं बोलता भी तो कितना हूँ, मैंने तो पूरी किताब ख़त्म कर दिया आपके लिए, तो अगर मैंने 10-15 हज़ार या 25 हज़ार मांग भी लिए तो उसमें गलत क्या कर दिया। अब बात सही है। और बहुत सारे लोग वो ओ माय गॉड का वही आर्गुमेंट भी पेल देंगे, कह देंगे कि हमने तो पूजा कराई थी बाबूजी की हेल्थ के लिए या घर में सुख समृद्धि के लिए, धंधा भी डूब गया और पिताजी भी मर गए, 10-15 हज़ार की पूजा कराई थी, 11 हज़ार भी गए और 1 रुपया रिफंड का नहीं दिया। तो ये सिक्के के 2 पहलू हैं। देखो सामने वाला आदमी अपना काम कर रहा है, अब वो पंडित टैक्स भरता है या नहीं भरता है, उसका क्या करता है मुझे नहीं पता, वो कितना टैक्स भरता है, उस पैसे का क्या करता है मुझे नहीं पता। पर मैं कह रहा हूँ कि वो अगर मांग भी रहा है तो वो इतने लंबे लंबे संस्कृत के मंत्र उच्चारण करने के लिए मांग रहा है। अब इन दोनों आर्ग्यूमेंट, मैंने दोनों सिक्के के पहलू आपके सामने रखती हैं। अब इनमें से जो चीज़ आपको ठीक लगती है वो रखी जा सकती है। इसका एक और पहलू है, इसका यह है कि यार 10-15 हज़ार रुपये क्यों ऐसी चीज़ों पे खर्च करने हैं। बेहतर है इससे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान ले आओ, आप कोई बढ़िया सा फ़ोन अपने पेरेंट्स को दे दो, या फिर वो पैसे आप एफडी में डाल दो, या फिर वो पैसे आप कहीं इन्वेस्ट कर दो। क्योंकि 20-25 हज़ार रुपये घर में नगद आप रखोगे दिक्कत हो जाएगी बहुत बड़ी। तो बेहतर ये है कि उसको बैंक में पड़े रहने दो, गोल्ड वगैरह में कुछ डाल दो, या फिर किसी मतलब सोना वगैरह का कुछ खरीद लो, नकली सोना सही, सोना चांदी पीतल जो भी है। मैं मानता हूँ बहुत सारे लोग कहेंगे 25 हज़ार में क्या आ जाता है, पर कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। इयरिंग खरीद लो, मतलब बीवी को गिफ्ट में दे सकते हैं हम, बचा सकते हैं पैसे का, कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक्स में डाल सकते हैं। बहुत सारे लोग ये भी कह देंगे। अब वो आपके ऊपर है कि जी आपको क्या अच्छा लगता है। जब तुम अपना घर बनाओगे, अभी तो तुम कह रहे हो ना कि हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे, क्या ज़रूरत है 25 हज़ार पूजा की देने की। जब तुम अपना घर बनाओगे और घर में रहोगे, तुम्हारी माँ ही तुमको सबसे पहले कहेगी बेटा पूजा करा ले। तो फिर तुम क्या बोलोगे, मम्मी आपको कुछ अक्ल नहीं है, आपको कुछ आता नहीं है। घर किसके लिए बना रहे हो, माँ बाप के लिए बना रहे हो ना। तो क्या मम्मी पापा आप यही चाहते हो ना कि आप अपने पेरेंट्स को अच्छे से घर में रखो, जहाँ सारी सुख सुविधाएँ हों, या घर जिसमें आप रह भी रहे हो उसका भी स्टैंडर्ड आप अच्छा रख दो। दीवारों में सीलन, घर के काम भी हो जाएंगे इसमें 25 हज़ार में। इलेक्ट्रॉनिक्स ले आए, घर के काम से मतलब झाड़ू पोछा बर्तन नहीं है, काम वाली वाले भाई को पैसा दे दिया, झाड़ू पोछा बर्तन हो गया, पुताई करा ली, कंस्ट्रक्शन करवा ली घर में कोई, है ना, जालियाँ बदलवानी है, रैकेट खरीदना है, घर का राशन खरीदना है। ठीक है, कोई भी सामान, टॉयलेटरीज, कुछ भी, राशन खाना पानी नहीं और भी, और टाइलें लगवानी हैं, पुताई करवानी है, नई अलमारी लेनी है, एसी नया लेना है, एसी की रिपेयरिंग करवानी है या एसी की सर्विसिंग करवानी है, अलमारी में पेंट करवाना है, और फिर वो कोई लकड़ी का कारपेंट्री से रिलेटेड काम करवाना है, सोफ़े पे नए कवर डलवाने हैं, वो जो दरवाज़ा है उसमें दीमक है जी वो ठीक करानी है। ठीक है, टॉयलेट बदलवाना है, नया नहीं, टॉयलेट और वॉश बेसिन चेंज करवाना है, और पानी का कनेक्शन ठीक नहीं आता है यहाँ पे। तो ये सब काम हो सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर है कि आपके लिए उस वक्त आपके लिए क्या प्रायोरिटी है। अब ऐसे मैं जनरली कमेंट नहीं कर सकता किसी भी आदमी के ऊपर। आदमी जब नया घर लेगा तो सब कुछ देख दाख के लेगा, ऐसे तो नहीं लेगा। फिर देखेगा जी हाँ जी यहाँ सब ठीक है, फिर उसको हवा नहीं करवाना पड़ेगा, उसके लिए उसको 10-15 हज़ार देने ही पड़ेंगे, या जितने भी पैसे देने हैं वो उसके ऊपर है। बच्चे की कुंडली भी दिखवानी है, जब आप घर खरीदते हैं, जब आपके घर में बच्चा पैदा होता है नया नया, तो कुंडली दिखवाता है, तो तब तो जाना ही पड़ेगा पंडित के पास। जब आप शादी करते हैं तो मंत्र पढ़े जाते हैं, तब आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। फिर आप ये नहीं बोल सकते कि जी हमारे को क्या, हम तो स्टॉक्स में लगा देंगे पैसे। अरे भैया, जिसको करनी है शादी वो करेगा, जिसको धार्मिक काम करने हैं वो करेगा। नई गाड़ी ली है तो भी कुछ मम्मी बोलेंगी बेटा ये कर दे, कोई एकादशी अमावस्या कुछ भी, मतलब याद रखो, तुम महीने का 2 लाख कमाओ, तुम महीने का 10 लाख कमाओ, तुम 25 हज़ार कमाओ, तुम 50 हज़ार कमाओ, तुम 80 हज़ार कमाओ,
घर माँ बाप का है जिसमें तुम रहते हो सकता है शायद तुम्हारी पहली गाड़ी भी तुम्हारे पेरेंट्स के द्वारा दी गई हो, तो चलेगी भी मरते दम तक उनकी ही फर्स्ट टाइम। क्योंकि तुम्हारे घर में यहाँ जितना मुंह चल रहा है उतना घर में चलता है क्या, जितना लाइव चैट में कमेंट सेक्शन में? तो बस फिर ज़्यादा मुंह चलाओगे। अगर तुम नौकरी कर रहे हो तो ये बोल देंगे कि पढ़ लिख गए हो ना, कमाने लग गए हो, मुंह चलाना सीख लिया है, यही बोल देंगे तुमको। अगर तुम पढ़ाई लिखाई ऑफकोर्स आपने अगर अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और आप नौकरी कर रहे हो और आप बोलोगे ये सही नहीं है वो सही नहीं है, तो कह देंगे पढ़ लिख गए, मुंह चलाने सीख लिया है। और अगर बेरोज़गार हो तो फिर बेरोज़गारों की क्या, आपको क्या लगता है कोई इज्जत होती है घर में? तुम महीने का 15,000 किराया दो, तुम महीने का 2,000 किराया दो, तुम महीने का 50,000 किराया दो, तुम 10 लाख महीने का किराया दो, तुम 10 करोड़ के फ्लैट में रह रहे हो। याद रखना, तुम किराएदारी रहोगे, मकान मालिक ही रहेगा। उस दिन तुम्हारे हाथ में कंप्लीट कंट्रोल आ जाएगा जिस दिन पिताजी का मतलब बिल्कुल ही पिताजी मतलब हड्डियों का ढांचा बन जाएंगे, जिस दिन पिताजी नहीं रहेंगे, बस उसी दिन आएगा, तब तक नहीं आने वाला। क्योंकि घर तो उनका है ना, तो प्राइमरीली उनकी चलेगी। तो यहाँ वो क्या लिबरल बनने से कुछ नहीं होगा। आपके खुद के घर में प्राइवेट स्पेस नहीं है, ना खुद का कमरा है, ना खुद की प्राइवेसी है, ताक झांक करके अच्छा क्या कर रही है। तो फिर जब इतना सब कुछ हो रहा है तो फिर आपको क्या लगता है आपकी क्या चलेगी, आप क्या विरोध कर रहे हो? यहाँ तो बात आपके पेरेंट्स की, आपके घर की हो रही है। तुम कह दोगे मेरे घर में लिबरल माहौल है, पूरी दुनिया में लिबरल माहौल नहीं होता, ठीक है? पूरी दुनिया में नहीं होता, पूरे इंडिया में नहीं होता तेरे अकेले लिबरल माहौल होने से घर में। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आप कुरान पे क्यों नहीं बोलते। देखो मुझे हिंदी लिखनी भी अच्छे से नहीं आती है, ठीक है, तो मैं उर्दू कहाँ से पढ़ लूँगा? तो कुरान पे मैं कैसे बोल सकता हूँ? मैं तो एक एक पन्ना पढ़ूँगा, एक एक वर्ड पढ़ूँगा, मुझे नहीं समझ में आती। उर्दू कहाँ से मैं सीखूँगा यार? हिंदी लिखनी नहीं आती, बोलनी आती हिंदी, वो भी मैं ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, र की मात्रा। अभी कहाँ से मैं इतना करूँगा यार? इतना तो मैं नहीं है, मैं अपना और भी काम है, कादा दो चार मैंने पकड़े में उल्टे सीधे। कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस एक दिन में नहीं बनती। बिसाइड्स एक मान्यता, उसका एक हिस्ट्री होती है, उस वक्त के लोग ऐसा क्यों करते थे, लॉजिक क्या था उस चीज़ को करने का, प्लस देयर इज़ अ साइकोलॉजिकल रीज़न। उस टाइम के लोगों के लॉजिक के हिसाब से वो चीज़ कितनी सही थी और आज के टाइम के लोगों के हिसाब से वो कितनी सही है। बिकॉज पास्ट के लोगों की वजह से ही हमारा आज का इंडियन इतिहास है, इंडियन हिस्ट्री जो भी है हमारी, वो उन्हीं की वजह से है। तो किसी के तरह का कमेंट करने से पहले बहुत सोच विचार करना इंपॉर्टेंट होता है। देयर मोटिव, देयर इंटेंशन जाने बिना उनको उल्टा सीधा बोलना, कमेंट करना किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस पे इज़ एब्सोल्युटली यूजलेस। और अगर उसमें कुछ गलत है, यू कैन डू अपडेट्स और अपग्रेडेशन एज वेल। जैसे कि बलि जानवर की देने से अच्छा है कि कोकोनट की दे दी गई, पपीते की दे दी गई। पहले जानवर को काटते थे तो अब कोकोनट डाल दिया, उसको फोड़ दिया है, फिर किसी फ्रूट को बलि दे दी गई, तो अपग्रेड कर दिया ना इस प्रथा को हमने। तो हमने आज की समझ के हिसाब से अपग्रेड कर दिया कि कुछ बलि का क्या है, भगवान को कुछ ऑफ़र करना है ना, तो जानवर की जान के बजाय हमने कुछ नारियल वारियल ऑफ़र कर दिया। सही है वो गलत है, डिपेंड करता है तुम किससे बात कर रहे हो। तुम वैदिक मार्ग में जाओगे, प्रेमानंद जी महाराज से लेकर के जितने भी कथावाचक हैं, बलि प्रथा को उन्होंने काफ़ी उल्टा सीधा बोला है, बिल्कुल विरोध करा है। लेकिन तुम किसी तांत्रिक के पास जाओगे, अब ये तांत्रिक ही बता सकता है, कोई ढंग का फ्रॉडिया ढोंगी बाबा नहीं, कि बलि प्रथा क्यों करनी चाहिए। क्योंकि तुम वैदिक मार्ग में जाओगे तो नहीं हो सकता। और अगर आपने तांत्रिक में दी गई तो जाहिर सी बात है उसका खामियाजा भी, आपको पाप तो भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप तांत्रिक हो तो आप किसी का मर्डर रेप कर दो तो आप बच जाओगे, भुगतना तो पड़ेगा, सजा तो देगा ही भगवान, क्योंकि भगवान को ही आप पूज रहे हो। क्योंकि अगर आप तांत्रिक मार्ग और वैदिक मार्ग को सेम मानने लग जाओगे, ये बोल करके कि अरे भगवान का पूजा ही तो कर रहे हैं, तो बिल्कुल सेम नहीं है। तांत्रिक लोग कैसा करते हैं, तंत्र इज़ बेसिकली देवी उपासना है, पर तंत्र में कुछ सही गलत नहीं होता। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, काली की सिद्धि कर ली, वेताल की सिद्धि कर ली, वीरभद्र की सिद्धि, वीरभद्र एक देवता हैं, भगवान शिव का रूप है, उनकी सिद्धि कर ली, उनको बोल दिया जा मार दे उसको, उसका कुछ गलत कर दे। तो जो भी कुछ आप करते हो तंत्र में, अगर वो गलत है तो घूम फिर के उल्टा हिसाब उसको आपका, यू हैव टू पे द कर्मा। किडनैपिंग भी होती है, बच्चों की भी बलि दी जाती है, पर वो बच्चे की आत्मा आपके ऊपर ही बैठी हुई है और कह रही है कि तूने मुझे क्यों मारा। वो 15 साल से आपके साथ ही रह रहा है घर में। अब आप सोच लीजिए, आप 15 साल एक साथ एक घर में एक प्रेत आत्मा के साथ रह रहे हैं, अब उसका क्या होगा? आपका भी कर्म बंध गया। तुमने ये देखा कि बलि दी जा रही है, पर बलि कौन दे रहा है? तंत्र में दी जा रही है ना, वो तांत्रिक मार्ग हो गया। अब तांत्रिक ही बता सकता है कि भाई क्या लॉजिक है, आप ऐसा क्यों करते हो। पर हाँ, इतना तो श्योर शॉट है कि वैदिक मार्ग में चलो, तंत्र मार्ग में चलो, बलि दोगे तो भगवान सज़ा देगा, इतना तो श्योर है। क्योंकि पूजा इवेंचुअली हम देवता की कर रहे हैं, देवी की कर रहे हैं। हो सकता है, ये कैसे हो सकता है कि जो लोग कभी स्कूल गए ही ना हो, मानव इतिहास तो पता नहीं कितना, 15-20 हज़ार, पता नहीं कितने, 1 लाख साल, पता नहीं कितने साल पुराना है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो स्कूल कॉलेज कभी गए ही नहीं, उनको तो पता ही नहीं एजुकेशन क्या है, और जो बिकॉज ऑफ फैमिली रीजंस
फाइनेंशियल रीजंस, बिकॉज ऑफ पेट्रियार्की, जात पात, इन सब के चक्करों में स्कूल ना जा पाए। ये कैसे हो सकता है जिस इंसान को या तो खुद की मर्ज़ी भी नहीं होती बहुत सारे लोगों की पढ़ाई लिखाई करने की। लड़कियां कह देती हैं कुछ आज के देश में भी, पिछड़े गाँव में, कि हम नहीं पढ़ना चाहते, हम घर गृहस्थी में डाल दो। आजकल शहरों में उल्टा हो गया। 18-19 साल की लड़कियां आती हैं और कहती हैं मुझे पॉर्न स्टार बनना है और मैं इसीलिए बम्बई आई हूँ और मैं इसीलिए पॉर्न फिल्म्स कर रही हूँ। शेक्सपियर त्रिपाठी का पॉडकास्ट था। तो ऐसा कैसे हो सकता है जिस आदमी ने एजुकेशन नहीं ली वो अंधविश्वासी ना हो? तुम कहते हो ना आज का तो मॉडर्न टाइम्स है, हर जगह टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, फिर भी लोग अंधविश्वासी हैं, तो उनमें से हो सकता है। और तुम कहते हो कि जितने भी अंधविश्वासी हैं पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं होते। अब मैं आज से अगर 40-50 या उस समय चला जाऊँ जब भारत आज़ाद हुआ था, या उससे भी 5,000-6,000 साल पहले जब भारत आज़ाद हुआ था, जब भी हुआ था, तो कहाँ पढ़ाई लिखाई जैसी चीज़ें ज़रूरी थी, पर उन पर ज़ोर नहीं था इतना। नदी में नदी या नहर में जाके किताबें फेंक दी, हम नहीं पढ़ रहे, कल से ठीक है खेत खेत पे आ जाना। तब ऐसा कुछ नहीं था कि आज की डेट में फैड भी है एक, शहर में जाके नाम बनाऊंगा, करोड़पति बनूंगा। तब की जनरेशन को इतना पैसे से भी ऑब्सेशन नहीं था, तो पढ़ाई पे अहमियत कभी दिया ही नहीं। ठीक है, फिर अभी मैं क्या बोलूँ उस पर, उस जनरेशन पे मैं कमेंट क्यों करूँ? मुझे थोड़ी पता उनके क्या वक्त रहे होंगे, उनके क्या हालात रहे होंगे। 25 साल की उम्र में तो लोग पहले चले जाते थे ऊपर। कोई टेक्नोलॉजी नहीं, कोई हेल्थ केयर नहीं, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं, कुछ रोड भी नहीं ढंग की, मतलब कच्चे रास्ते, मेट्रो भी नहीं। तो क्या मैं बोलूँ अब इस पर? आई कैन नॉट से दैट दोज गाइज वर इडियट्स, आई कैन नॉट से दोज गाइज वर स्टूपिड, क्योंकि उनमें से कोई ना कोई शायद रहा होगा। अब सारे फ्रीडम फाइटर IITian थोड़ी थे। मतलब देखो, फ्रीडम फाइटर बहुत रहे हैं इस देश में, 2-4 का नाम तुमने हिस्ट्री में पढ़ लिया है। हो सकता है यार कोई आदमी ज़्यादा पढ़ा लिखा ना हो, पर उसका जो कंट्रीब्यूशन है समाज में, उसके बेसिस पे उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अगर सुभाष चंद्र बोस ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते या फिर भगत सिंह ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो क्या हम उनको रिस्पेक्ट नहीं देते? देते, ऑफकोर्स देते। तो बस यही है, पहचान काम से होती है कि उसने किया क्या। IAS बन के अगर कोई आदमी रिश्वत ले रहा है और जज उसको डांट रहा है कि तुमको शर्म नहीं आती, और उसको सस्पेंड कर रहा है और उसका यूट्यूब वीडियो बना के डाल रहा है, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एजुकेशन का क्या, वो मतलब क्या फ़ायदा? तुमने एजुकेशन का इस्तेमाल करके हिरोशिमा नागासाकी पे बम फोड़ दिया, तो उससे कोई फ़ायदा तो है नहीं। न्यूक्लियर बॉम्ब से किसको कुछ भला होगा? किसी का कुछ तो फ़ायदा कुछ नहीं है सबका। इसलिए कहा जाता है काम से पहचान होती है। और मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं कह रहा हूँ बस पढ़ वो सकता है जो पढ़ सकता है, जो नहीं पढ़ सकता वो जितना मर्जी इंटरनेशनल स्कूल में डाल लो, कुछ नहीं होने वाला उसका। खाली वोक, खाली लिबरल, कुत्ते की तरह भौंकने से या इंटरनेट पे बकवास करने वाले लोग जितने भी होते हैं, इनसे कोई फ़िलोसोफर नहीं बन जाता। उसके लिए समाज सुधारक भी बनना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। अपनी कही हुई बात आने वाले आपकी कही हुई बात आने वाले 1000 साल तक भी काफ़ी प्रैक्टिकल हो, और उसमें कोई भी विरोधाभास ना हो, किसी भी तरीके का ना हो। प्रोबेबिलिटी हो सकती है, क्योंकि मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर्ड मॉडर्न सॉल्यूशन, पर चलो ठीक है, तब जाके आप ढंग के फ़िलोसोफर बनते हैं। आदि शंकराचार्य ने जो बातें बोली थी आज तक को बहुत सारी चीज़ें उनकी रेलिवेंट हैं। स्वामी विवेकानंद ने बोला था वो भी रेलिवेंट है। सोक्रेटिस को भी जहर दे दिया गया था, तो ऐसा नहीं है कि उनको बहुत इज्जत दी जा रही थी, और उन्होंने समाज के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन किया ही होगा। गुरु नानक देव जी ने लंगर प्रथा शुरू की थी, तो ये लोग समाज के लिए कुछ करते थे। ऐसी ज्ञान नहीं देते रहते थे पेड़ के नीचे बैठ के हम ब्रह्मास्मि नहीं बोलते रहते थे। अगर कुछ नहीं भी किया, कुछ एक्ट ऑफ सर्विस नहीं भी किया, तो अंधविश्वास ख़त्म करना आपस में ही, अंधविश्वास के गढ़ों में जा जा करके, जहाँ सबसे ज़्यादा अंधविश्वास है वहाँ ज्ञान देना और उन लोगों के मन से अंधविश्वास हटाना। गौतम बुद्ध भले ही भिक्षा मांगते थे, पर ज्ञान भी तो देते थे ना लोगों को, तो ज्ञान से समाज का भला होने लग गया। लोग वैराग्य की ओर आने लग गए, मटेरियल डिटैचमेंट कम किया, अंधविश्वास कम किया। तो यही वजह है कि उनको बुद्धा बोलते थे, क्योंकि उन्होंने कुछ किया। वो इंटरनेट पे आके ज्ञान नहीं देते थे। बहुत सारे लोग होंगे इंटरनेट पे ज्ञान देके अंधविश्वास मिटाया जा सकता है, नहीं मिटाया जा सकता, क्योंकि कोर फिलोसफी बेकार है। तुम इंटरनेट पे आ जाओ, ज्ञान देते तो बिना बात का मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे वो अच्छा नहीं लगता, और एंड में बोल दो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, मेरा मेंबरशिप ले लीजिए, मेरा ये ले लीजिए। फिलोसोफर आदमी ने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं था। खाना मांग लिया था क्योंकि बेसिक नीड थी। ये तो साला ये ना, मेरा बिजनेस बाय कर लो, मेरा कोर्स बाय कर लो, दोस्तों को रेफ़र करो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, ये वो सेल्समैन है, कुछ ना कुछ बेचता रहता है आपको। बहुत ज़्यादा लालची है। खाना मांगने में कुछ गलत नहीं है, खाना तो लंगर गुरुद्वारे में लंगर करते हैं, तो गलत बात है क्या? और क्या उसमें गलत क्या है? ये तो हर जगह है, कोर्स ले लो, 5 स्टार रिव्यू दे दो, अच्छा मेरे को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो। इतना डिपेंडेंट नहीं थे वो लोग। फिलोसोफर ने अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी, उसको गालियाँ भी पड़ी। ऐसा नहीं कि सब लोगों ने, गौतम बुद्ध के मुंह पे लोग थूक के भी गए थे, तो ऐसा नहीं है कि उनको बहुत रिस्पेक्ट मिली थी। आपकी कही हुई बात आने वाले 1000 साल तक भी काफ़ी प्रैक्टिकल हो, और उसमें किसी भी तरीके का कोई विरोधाभास ना हो, किसी भी तरीके का। प्रोबेबिलिटी हो सकती है, क्योंकि मॉडर्न प्रॉब्लम रिक्वायर्स मॉडर्न सोल्यूशन।
पर फिर भी होता है ऐसा। वही एक फ़िलोसोफ़र की निशानी होती है, क्योंकि कमियाँ गिनाने के लिए तो मोहल्ले की आंटियाँ भी होती हैं। अब उनको गौतम बुद्ध का हम दर्जा दे दें, सोक्रेटिस मान लें हम, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। दे डोंट रोस्ट द रिलीजन, दे सिंपली रोस्ट द रिलीजियस प्रैक्टिसेस, मोस्ट ऑफ देम आर इनकरेक्ट। जो लोग धर्म के नाम पे उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं, धर्म के नाम पे, जिनका धर्म से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, मोस्ट ऑफ देम आर इनकरेक्ट। पाप है, महापाप है, एज पर ऑल द रिलीजियस टेक्स्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और तुमने कभी किसी वेद पुराण शास्त्र, अल्लाह, मौलवी, मुल्ला, फादर ऑफ चर्च से वेरीफाई करवाया है भी ये सब अलाउड है, पाप है या महापाप है?